हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वर्ल्ड में। मैं हूं श्रीकांत और आज हम लोग पढ़ेंगे स्पीडी के करंट अफेयर्स। सितंबर 2024 का एडिशन है, न्यू बुक है, ठीक है। और यहाँ आपको 1 अगस्त से लेकर 30 अगस्त एक महीने का करंट अफेयर्स कवर किया गया है। 200 से अधिक वन लाइनर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पॉइंट्स है इसमें। आने वाले एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट होंगे। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करेंगे 1 अगस्त से, जहां पहला है कि पीएम मोदी ने किसके द्वारा एशियाई शेरों पर लिखी पुस्तक कॉल ऑफ द गिर का विमोचन किया। तो ये लेखक है इसके परिमल नाथवानी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा युग युगीन भारत संग्रहालय का उद्घाटन किया है। तो ये नई दिल्ली में उद्घाटन किया है युग युगीन भारत संग्रहालय का। नेक्स्ट है, केवा फिश की नई प्रजाति की खोज कहाँ हुई। तो ये मेघालय में हुई है केवा फिश की नई प्रजाति की खोज। नेक्स्ट है, सेना की चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक यानी डीजी कौन बनी है। तो यह बनी है साधना सक्सेना। अगला है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक कौन है। तो यह है भारत। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक बना है भारत। नेक्स्ट है, कहाँ में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोएम विनामूल्य विजयन योजना शुरू की है। तो ये गोवा में शुरू किया गया है, गोएम विनामूल्य विजयन योजना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, इस साल यूनिकॉर्न बनने वाला तीसरा स्टार्टअप कौन सा है। तो ये है रैपिडो। फिर नेक्स्ट है, किस देश ने यूक्रेन को पहला F-16 फाइटर जेट का नया एयर डिफेंस सिस्टम सौंपा है। तो ये सौंपा है अमेरिका ने। नेक्स्ट है, यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा। तो ये है अमेरिका। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में 2024 में पहले स्थान पे है अमेरिका। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं 2 अगस्त में। 2 अगस्त में पहला है कि इसरो ने अमेरिका के साथ मिशन के लिए किसे अपना मुख्य अंतरिक्ष यात्री चुना है। तो यह है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। नेक्स्ट है, राज्यपालों के 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की। तो ये किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, ठीक है। सम्मेलन का अध्यक्षता किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। नेक्स्ट है, विश्व शिल्प परिषद द्वारा किस शहर को विश्व शिल्प शहर का नाम दिया गया। तो श्रीनगर को दिया गया है विश्व शिल्प शहर का नाम। नेक्स्ट है कि 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात में भारत कौन से स्थान पर रहा। तो भारत रहा 8वें स्थान पर। अगला है, एनसीईआरटी ने कक्षा 6 से 8 के लिए कितने बैगलेस डेज प्रस्तावित किए हैं। तो कुल 10 बैगलेस डेज प्रस्तावित किए हैं। नेक्स्ट है, चौथा, राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ। तो ये आयोजित हुआ है भोपाल में। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 आयोजित हुआ है भोपाल में। आगे है कि भारत और किस देश ने लोथल में समुद्री विरासत परिसर पर साझेदारी की है। तो लोथल में समुद्री विरासत परिसर पर जो साझेदारी हुई है लोथल में, ठीक है, भारत और वियतनाम के बीच हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में एलएनजी का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन बना। तो भारत में एलएनजी का दूसरा आपूर्तिकर्ता जो बना है वो है अमेरिका। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 3 अगस्त में। 3 अगस्त में पहला है कि मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी कौन बने। ठीक है, भारत के हैं और सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी जो बने हैं वो है कबिलन साई अशोक। नेक्स्ट है, किस राज्य विधानसभा ने खनन खनिजों पर उपकर लगाने संबंधी विधेयक पारित किया। तो ये किया है झारखंड की विधानसभा ने खनन खनिजों पर उपकर लगाने के संबंधी विधेयक पारित, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना के जहाज तबर, भारतीय नौसेना का जहाज है तबर, और किस देश की नौसेना के जहाज के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया। ये रूस के साथ किया है, ठीक है। भारतीय नौसेना का जहाज है तबर, जो कि नौसेना जहाज है, और ये समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है रूस के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है कि सरकार ने विमानन रख रखाव, मरम्मत और ओवरहॉलिंग में कितने प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी। तो इसमें 100% एफडीआई को मंजूरी दी गई है, ठीक है। विमान का रख रखाव में, मरम्मत में, ओवरहॉलिंग में जो है एफडीआई 100% किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं 4 अगस्त में। तो 4 अगस्त में पहला है कि किस देश ने 20 साल बाद 100 मीटर रेस का गोल्ड मेडल जीता। तो यूएसए ने जीता है 20 साल के बाद, 20 साल के बाद 100 मीटर रेस का गोल्ड मेडल। फिर नेक्स्ट है कि मौसम पूर्वानुमान के लिए कहाँ डॉपलर रडार स्थापित किया गया है। तो डॉपलर रडार जो स्थापित किया गया है वो लाहौल स्पीति में किया गया है, ठीक है।
मौसम का पूर्वानुमान के लिए किया गया है डॉपलर रडार स्थापित लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट है आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए 5वीं AITIGA संयुक्त समिति की बैठक कहाँ हुई? तो ये जकार्ता में हुई है। ठीक है, आसियान और भारत की हुई है वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए, और ये 5वां था संयुक्त बैठक जो कि जकार्ता में हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता कहाँ आयोजित हुई? तो ये 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति का जो वार्ता है वो नई दिल्ली में आयोजित हुआ। फिर नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू किया है? तो ये झारखंड में किया गया है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का शुभारंभ, और ये महिलाओं के लिए किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, किस राज्य में लव जिहाद के दोषी को उम्र कैद की सजा दी जाएगी? तो असम में दी जाएगी। असम सरकार ने डिसाइड किया है कि लव जिहाद के दोषी को उम्र कैद की सजा मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आयोजित विशेष लोक अदालत का समापन कहाँ शुरू हुआ? कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। ठीक है, विशेष लोक अदालत का समापन नई दिल्ली में। चलिए आगे देखें, आते हैं 5 अगस्त में। तो 5 अगस्त में पहला है कि किस हाईकोर्ट ने धारा 77A को असंवैधानिक घोषित किया है? तो धारा 77A को असंवैधानिक घोषित करने वाला जो हाईकोर्ट है वो है मद्रास हाईकोर्ट। नेक्स्ट है कहाँ विरासत प्रदर्शनी शुरू हुई? तो नई दिल्ली में शुरू हुई है विरासत प्रदर्शनी। नेक्स्ट है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में किसने टेनिस में पहला गोल्ड मेडल जीता? तो टेनिस में पहला गोल्ड मेडल 2024 का, ठीक है, पेरिस ओलंपिक में 2024 में टेनिस में पहला गोल्ड मेडल जीता है नोवाक जोकोविच ने। ठीक है, अगला है कि मिस नेपाल वर्ल्ड 2024, मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता? ये जीता है आसमा कुमारी केसी ने, आसमा कुमारी केसी। नेक्स्ट है आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो ये है नागालैंड। नागालैंड जो है वो आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य बना है नागालैंड। नेक्स्ट है किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार मिला? जीवन दान पुरस्कार मिला है आंध्र प्रदेश को। नेक्स्ट है कौन सी राज्य सरकार सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करेगी? तो ये हरियाणा करेगी सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने किस राज्य के अधिचुंचनगिरी, ठीक है, अधिचुंचनगिरी और चुल्लानूर को मोर अभ्यारण्य घोषित किया? तो ये कर्नाटक और केरल ने किया है। ठीक है, कर्नाटक का और केरल ने। चलिए नेक्स्ट देखें, आते हैं 6 अगस्त में। तो पहला है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। नेक्स्ट है एनसीडब्ल्यू में साइबर अपराधों से निपटान के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र कहाँ शुरू किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया है डिजिटल शक्ति केंद्र का शुरुआत। अगला है किसने डेटा प्रबंधन के लिए निवाहिका वेब पोर्टल लॉन्च किया? निवाहिका वेब पोर्टल लॉन्च किया है NIT कालीकट ने। नेक्स्ट है किस देश के डेक्कन विश्वविद्यालय ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित किया? ये ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने किया है डेक्कन विश्वविद्यालय गुजरात में अपना गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस को स्थापित किया है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने वनों और पश्चिम घाटों के अतिक्रमण हटाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया? ठीक है, वन और पश्चिमी घाटों में अतिक्रमण, ठीक है, वन में और पश्चिमी घाटों में जो अतिक्रमण हो रहा है उसको हटाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है, और ये कर्नाटका के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें, 6 तारीख में आगे है कि कहाँ की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लिए विधेयक पेश किया गया? तो ये गोवा में किया गया है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लिए विधेयक पेश हुआ है गोवा में। नेक्स्ट है किसान ई साक्ष्य न्याय सेतु न्याय श्रुति और ई समन ऐप लॉन्च किया? तो ये अमित शाह ने लॉन्च किया है ई साक्ष्य न्याय सेतु न्याय श्रुति और ई समन ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट है बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया? तो ये भारत ने किया है। बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत ने किया है। नेक्स्ट है बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 कहाँ शुरू हुआ? तो ये तमिलनाडु में शुरू हुआ है तरंग शक्ति 2024। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आते हैं 7 अगस्त में।
जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही? तो ये रही वॉलमार्ट। ठीक है, वॉलमार्ट जो रही वो पहले स्थान पर रही 500 की सूची में। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में पहले स्थान पर है वॉलमार्ट। भारत का पहला जीआई टैग वाला अंजीर जूस कहाँ निर्यात किया गया है? ये पोलैंड में किया गया है। ठीक है, अंजीर जूस निर्यात किया गया पोलैंड में। भारत का सबसे किफायती आवास बाजार कौन बना? तो यह है अहमदाबाद। ठीक है, भारत का सबसे किफायती आवास बाजार अहमदाबाद। नेक्स्ट है वैश्विक मेडटेक सम्मेलन 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये नई दिल्ली में शुरू हुआ है। वैश्विक मेडटेक सम्मेलन 2024 शुरू हुआ है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है पहलवान विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से कितने ग्राम अधिक वजन की वजह से बाहर हुई? तो उनका वजन मात्र 100 ग्राम अधिक था, जिस वजह से विनेश फोगाट जो कि एक पहलवान है और पेरिस ओलंपिक में मात्र 100 ग्राम वजन की वजह से वो बाहर हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता एक दशक में कितनी बढ़ी? तो पिछले एक दशक यानी एक दशक में जो अक्षय ऊर्जा बढ़ी है क्षमता भारत की वो 165% बढ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट है किस देश ने स्टारलिंक का मुकाबला करने के लिए पहला उपग्रह समूह नेटवर्क लॉन्च किया है? स्टारलिंक का मुकाबला करने के लिए पहला उपग्रह समूह जो उपग्रह समूह नेटवर्क लॉन्च किया है उसमें चीन ने किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 7 तारीख में आ गया है कि पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने क्वालिफायर राउंड में कितने मीटर का थ्रो किया? तो क्वालिफायर राउंड में नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने 89.34 मीटर का थ्रो किया है। जेवलिन थ्रोअर है भाला फेंकने में। ठीक है, नेक्स्ट है किस राज्य ने कारागार एवं सुधार सेवा विधेयक को मंजूरी दी है? तो कारागार एवं सुधार सेवा विधेयक को मंजूरी दी है महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट है एआईपीए सलाहकार परिषद की 7वीं बैठक कहाँ हुई? तो ये लाओस में हुई है। एआईपीए सलाहकार परिषद की 7वीं बैठक हुई है लाओस में। नेक्स्ट है खबरों में रहा पोबितोरा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो पोबितोरा वन्य जीव अभयारण्य जो है वो असम में है। अगला है कि आरबीआई ने यूपीआई कर भुगतान सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया? तो ये किया है 5 लाख रुपए। नेक्स्ट है वायु अभ्यास उदार शक्ति 2024 कहाँ आयोजित हुआ? ये मलेशिया में हुआ है। उदार शक्ति 2024 अभ्यास एक वायु अभ्यास है जो कि उदार शक्ति के नाम से आयोजित होता है, वो मलेशिया में हुआ है। नेक्स्ट है भारतीय सेना ने कहाँ पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया? ये लद्दाख में किया है पर्वत प्रहार अभ्यास का आयोजन लद्दाख में। चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं 8 अगस्त में किस देश ने काबा सीएवीए महिला वॉलीबॉल राष्ट्रीय लीग का दूसरा खिताब जीता? तो ये भारत ने जीता है। ठीक है, पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? ये रजत पदक जीता है। ठीक है, पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है। अगला है कि साल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में कितने गांव को मान्यता दी गई? तो कुल 35 गांव को मान्यता दी गई है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता? तो पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। 9 अगस्त में आते हैं जहां पहला है कि किस राज्य सरकार ने 5 लाख रोजगार अवसर पैदा करने के लिए लॉजिस्टिक नीति को मंजूरी दी है? ठीक है, ये महाराष्ट्र सरकार ने मंजूरी दी है 5 लाख नए रोजगार अवसर पैदा करने के लिए लॉजिस्टिक नीति को मंजूरी। ठीक है, नेक्स्ट है किस आईआईटी ने वास्तविक समय में लोकेशन ट्रैकिंग के लिए ई जूते बनाए हैं? वास्तविक समय में लोकेशन को ट्रैक करने के लिए ई जूते बनाए गए हैं और ये बनाया गया है आईआईटी इंदौर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट किस राज्य सरकार ने भारत के तीसरे सबसे बड़े बाघ अभयारण्य को मंजूरी दी है? तो तीसरा सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य को मंजूरी दिया गया है और ये दिया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक कौन बने? सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक बने हैं अनुपम कपूर। ठीक है, अनुपम कपूर। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश में अंतरराष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया? तो ये न्यूजीलैंड में संबोधित किया गया है। द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया अंतरराष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया गया न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया? तो उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों के लिए 2 बच्चों की नीति समाप्त कर दी?
ये आंध्र प्रदेश की सरकार ने की है, 2 बच्चों की नीति को समाप्त की है, ठीक है, स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखें। अब आते हैं 10 अगस्त में। तो 10 अगस्त में पहला है कि देश के पहले राइस एटीएम का उद्घाटन कहाँ किया गया। ये देश का पहला राइस एटीएम है और इसका उद्घाटन हुआ है उड़ीसा में। नेक्स्ट है यूनिसेफ। यूनिसेफ और किस राज्य सरकार ने पिता को स्तनपान में शामिल करने के लिए साझेदारी की है। ठीक है, पिता को स्तनपान में शामिल करने के लिए साझेदारी की है, तो ये पश्चिम बंगाल ने की, यूनिसेफ और पश्चिम बंगाल सरकार ने। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। ये तिमोर लेस्ते एक देश है और इस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। अगला है फोर्ब्स। फोर्ब्स की बिलियनियर्स की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है, तो ये है एलन मस्क। फोर्ब्स की बिलियनियर्स की लिस्ट में पहले स्थान पर है एलन मस्क, ठीक है। चलिए आगे देखें। तो नेक्स्ट है किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाथी ऐप लॉन्च किया गया। ठीक है, मानव और हाथी के बीच में जो संघर्ष है उस संघर्ष को कम करने के लिए हाथी ऐप लॉन्च हुआ है और ये हुआ है असम में। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक में अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता। तो अमन सहरावत ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। अब आते हैं 11 अगस्त में। 11 अगस्त में पहला है कि लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2024 में पार्डो अल्ला कैरियरा अवार्ड से किसे नवाजा गया। तो ये शाहरुख खान को नवाजा गया है। नेक्स्ट है किस मंत्रालय के दिव्यांगजन अभियान दल ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है। तो ये रक्षा मंत्रालय के दिव्यांगजन अभियान दल ने किया है। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा दहोरता शो में भागीदारी की। तो ये लिस्ते तिमोर में किया गया है, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू ने किया है, लिस्ते तिमोर में दहोरता शो में भागीदारी की है। नेक्स्ट है आईओसी ने किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया। ये अभिनव बिंद्रा को किया गया है, आईओसी ने किया है ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक में पदक तालिका में भारत किस स्थान पर है। तो भारत जो है वो 71वें स्थान पर है पेरिस ओलंपिक के पदक तालिका में। नेक्स्ट है पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग कहाँ होगी। तो ये हरियाणा में होगी। पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग जो होगी वो हरियाणा में होगी। चलिए आगे देखें। आते हैं 12 अगस्त में। तो किस सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाया। ये बिहार ने बनाया, बिहार सरकार ने बनाया है, मंदिरों, मठों और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बना दिया है। नेक्स्ट है किस बैंक ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया। तो पीएनबी ने किया है, एक डेबिट कार्ड लॉन्च किया है जिसको ब्रेल लिपि के द्वारा किया गया है, डेबिट कार्ड लॉन्च। नेक्स्ट है कृषि उत्पादन और पोषण बढ़ाने के लिए पीएम मोदी ने कितनी जलवायु लचीली बीज किस्म जारी की है। तो जलवायु लचीली बीज जो है इसका जो किस्म जारी किया गया है वो 109। अगला है कि सांस्कृतिक उत्सव कसूर रिवाज कहाँ संपन्न हुआ। तो ये जम्मू कश्मीर में संपन्न हुआ कसूर रिवाज। नेक्स्ट है भारत और किस देश ने मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया है। तो भारत और नेपाल ने किया है, मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि 10वां द्विपक्षीय मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू हुआ। तो ये श्रीलंका में हुआ है। 10वां द्विपक्षीय मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है श्रीलंका में। नेक्स्ट किस देश ने सबसे बड़े कार्गो ड्रोन का परीक्षण किया। तो कार्गो ड्रोन का परीक्षण किया है चीन ने। चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं 13 अगस्त में। भेल को किस राज्य में 1600 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना मिली। तो ये मिली है झारखंड में। भेल को 1600 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना मिली है झारखंड में। नेक्स्ट उच्च शिक्षा संस्थानों की राष्ट्रीय रैंकिंग में कौन पहले स्थान पर है। तो यह है आईआईटी मद्रास। उच्च शिक्षा संस्थानों की राष्ट्रीय रैंकिंग में पहले स्थान पर है आईआईटी मद्रास। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नई पहल हिम उन्नति की शुरुआत की। ये हिमाचल प्रदेश ने की है, हिम उन्नति पहल की शुरुआत की है और ये प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। अगला है कि जुलाई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया। तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है जुलाई के लिए इंग्लैंड के गस एटकिंसन और
श्रीलंका के चमारी अथा पशु। नेक्स्ट, किस देश में दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा गया है? ये तुर्की में खोजा गया है, ठीक है, तुर्की में खोजा गया है दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर। अगला है बीसीएल यानी बिग क्रिकेट लीग। बिग क्रिकेट लीग ने दीर्घकालिक प्रसारण के लिए किसके साथ समझौता किया? ये प्रसार भारती सैनिटरी के साथ किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। 13 तारीख में आ गया है कि पैड के लिए छात्रों के बैंक खातों में राशि भेजने वाला पहला राज्य कौन सा बना? छात्राओं के जो बैंक खातों में राशि भेजने वाला पहला राज्य बना है वो है मध्य प्रदेश। फिर किसे डोपिंग निरोधक वेयर अबाउट नियम के उल्लंघन के लिए कारण पैरालंपिक 2024 से बाहर किया गया? वेयर अबाउट के लिए बाहर किया गया है प्रमोद भगत को। अब आते हैं 14 अगस्त में। डीआरडीओ ने लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो ये किया है उड़ीसा में, ठीक है। डीआरडीओ ने एक लंबी दूरी का ग्लाइड बम जिसका नाम था गौरव, उसका सफल परीक्षण किया है उड़ीसा में। आईआईटी गांधीनगर ने किस आईआईटी के साथ मिलकर ई नर्मदा का शुभारंभ किया? तो ये आईआईटी इंदौर ने किया, ठीक है। गांधीनगर ने आईआईटी इंदौर के साथ मिलकर ई नर्मदा शुभारंभ किया। नेक्स्ट है द्रौपदी मुर्मू ने किसे शौर्य चक्र से सम्मानित किया? तो शौर्य चक्र से सम्मानित किया है विंग कमांडर वर्नोन डेसमंड कीन को। अगला देखें, तो किस राज्य ने प्राचीन रत्नागिरी रॉक कला को संरक्षित स्मारक घोषित किया? ये महाराष्ट्र ने घोषित किया है प्राचीन रत्नागिरी रॉक कला को संरक्षित स्मारक घोषित। नेक्स्ट, किस देश के वैज्ञानिकों ने अपशिष्ट कम करने के लिए प्लास्टिक खाने वाली कवक की खोज की है? तो प्लास्टिक खाने वाली कवक की खोज की गई है जर्मनी के वैज्ञानिकों के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। 14 तारीख में आ गया है कि आतंकवाद से निपटने के लिए गठित भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्यदल की बैठक का 14वां बैठक जो है वो कहाँ हुआ? तो ये नई दिल्ली में हुआ। अगला है कि पारसी नववर्ष है नवरोज। नवरोज कब मनाया गया? ये 16 अगस्त को मनाया गया है नवरोज, जो कि पारसी नववर्ष है। नेक्स्ट है मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। तो ये डब्ल्यूएचओ ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मंकी पॉक्स को एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया। आते हैं 15 अगस्त में। किस देश ने संवैधानिक अदालत में प्रधानमंत्री को पद से बर्खास्त किया? किस देश में किया गया है संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री को पद से बर्खास्त? तो ये थाईलैंड में किया। अगला है कि भारत के किस एयरपोर्ट को नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा मिला? नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा मिला है आईजीआई दिल्ली एयरपोर्ट को। नेक्स्ट है एनआईआरएफ। एनआईआरएफ की सूची में कौन लगातार छठी बार शीर्ष पर रहा? तो एनआईआरएफ सूची में लगातार छठी बार जो शीर्ष पर है वो है आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? ये पर्वत नैनी हरीश को किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखें। 16 अगस्त में आते हैं, तो किस राज्य सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए एक दिन की मासिक धर्म छुट्टी की शुरुआत की? तो उड़ीसा सरकार ने की है, ठीक है। अगला है कि उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग और सौर परियोजना कहाँ शुरू हुआ? फ्लोटिंग सौर परियोजना शुरू हुआ है ओंकारेश्वर में। नेक्स्ट है किसने किसान से संवाद के लिए किसान की बात रेडियो कार्यक्रम लॉन्च किया? ये शिवराज सिंह चौहान ने किया, ठीक है। किसने किसान से संवाद के लिए किया है? तो किसान की बात रेडियो कार्यक्रम लॉन्च किया गया है शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। नेक्स्ट है छठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री वार्ता कहाँ आयोजित हुई? ये कैनबरा में हुई, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा में हुई है भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री वार्ता का छठा आयोजन कैनबरा में। नेक्स्ट है 20वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता? ये ऋषभ शेट्टी ने जीता है। चलिए आगे देखें। आते हैं 17 अगस्त में, तो किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है 17 अगस्त को? तो ये इंडोनेशिया ने मनाया है 17 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे। नेक्स्ट है भारत ने 17वें अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में कितने पदक जीते? तो कुल 8 पदक जीते हैं भारत ने। नेक्स्ट है दक्षिण कोरिया में संयुक्त राष्ट्र कमांड का 18वां सदस्य कौन बना? तो दक्षिण कोरिया में संयुक्त राष्ट्र कमांड का 18वां सदस्य बना है जर्मनी।
नेक्स्ट है पैरालंपिक 2024 में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे नियुक्त किया गया? ये सुमित अंतिल और भाग्यश्री यादव को किया गया। अगला है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युवा उद्यम विकास अभियान योजना का शुभारंभ किया? ये उत्तर प्रदेश ने किया है, उत्तर प्रदेश ने किया है। नेक्स्ट है इसरो ने कौन सा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया? तो EOS-08 लॉन्च किया। अगला है भारत और किस देश के बीच यात्री नौका सेवा शुरू हुई है? ये श्रीलंका और भारत के बीच हुई है यात्री नौका सेवा शुरू। नेक्स्ट किस बैंक ने विजय फिक्स्ड डिपॉजिट की घोषणा की? तो ये आरबीएल बैंक ने की है विजय फिक्स्ड डिपॉजिट की घोषणा की, योजना की घोषणा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। 19 अगस्त में देखा जाए तो पहला कि सरकार ने सभी केंद्रीय सरकारी अस्पतालों की सुरक्षा में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? तो केंद्रीय सरकार ने अस्पताल की सुरक्षा के लिए 25% की बढ़ोतरी की है। ठीक है, अब देखिए किस राज्य के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी? तो ये कर्नाटका के राज्य के राज्यपाल ने दी है मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने को मंजूरी। नेक्स्ट है मान्या चिवाड़ी गांव किस राज्य का पहला सौर गांव बन गया? मान्या चिवाड़ी गांव ये जो है महाराष्ट्र का पहला सौर गांव बना है। नेक्स्ट किस विश्वविद्यालय ने सुरक्षा के लिए उन्नत साइनाइड सेंसर विकसित किया है? तो ये केरल विश्वविद्यालय ने किया। अगला है खबरों में रहा तूफान एम्पिल। एम्पिल का संबंध किस देश से है? ये जापान से। नेक्स्ट है किसने वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स फाइनल जीता है? ये पंकज अडवाणी ने जीता। चलिए नेक्स्ट देखें। 20 अगस्त में आते हैं, जहां पहला है कि 20 अगस्त को अमेरिका और किस देश के बीच उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास शुरू हुआ? ये अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच हुआ है उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास शुरू। नेक्स्ट है किस राज्य में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ किया गया? बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ हुआ है हिमाचल प्रदेश में। अगला है कि प्रथम नीति निर्माता फोरम का शुभारंभ किसने किया? ये जेपी नड्डा ने किया। प्रथम नीति निर्माता फोरम का शुभारंभ किया है जेपी नड्डा ने। नेक्स्ट भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया गया? ये भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन। नेक्स्ट किसे 8वां फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के लिए रेफरी नियुक्त किया गया? तो रिहोलंग धर को किया गया। चलिए नेक्स्ट देखिए। 21 अगस्त में आते हैं। 21 अगस्त में है कि भारतीय पहलवान रौनक दहिया ने अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो ये कांस्य पदक जीता है। भारतीय पहलवान है रौनक दहिया और ये अंडर 17 विश्व कप कुश्ती में कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट है किस कंपनी ने मंकी पॉक्स यानी एम पॉक्स वैक्सीन बनाने का ऐलान किया? ये बायोलॉजिकल ई लिमिटेड नाम की कंपनी है जिसने एम पॉक्स यानी मंकी पॉक्स वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है। नेक्स्ट है पहले ई स्पोर्ट्स ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? तो पहले ई स्पोर्ट्स ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा सऊदी अरब। अगला है किसे ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग मिली है? A+ रेटिंग मिली है शक्तिकांत दास को। नेक्स्ट है किसे पेरिस 2024 पैरालंपिक के लिए सेफ डे मिशन नामित किया गया? ये सत्य प्रकाश सांगवान को किया गया। नेक्स्ट किस खिलाड़ी ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ओवर में सर्वाधिक 39 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया? ये डैरियस विसर ने किया है, एक ओवर में 39 रन बनाया है T20 इंटरनेशनल में। चलिए नेक्स्ट देखें। आगे है कि कहां के बेपोर जिम्मेदार पर्यटन परियोजना को ICRT गोल्ड अवार्ड मिला? तो ये केरल का है। ठीक है, बेपोर जिम्मेदार पर्यटन योजना को ICRT का गोल्ड अवार्ड मिला है केरल को। नेक्स्ट है आगामी महिला T20 विश्व कप कहां आयोजित किया जाएगा? तो यूएई में आयोजित होगा महिला विश्व कप, महिला T20 विश्व कप। नेक्स्ट है 26वां सीएट क्रिकेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 26वां सीएट क्रिकेट पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं रोहित शर्मा। नेक्स्ट किस देश के मैनुअल न्यूर ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया? तो ये जर्मनी के हैं मैनुअल न्यूर, अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं 22 अगस्त में। 22 अगस्त में देखें
तो 22 अगस्त में पहला है कि भारत और किस देश ने नदी की सफाई के लिए एसएलसीआर परियोजना शुरू की है। एसएलसीआर परियोजना शुरू की है भारत और डेनमार्क ने। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता, ये जीता है डायना पुंडोले ने। ठीक है, डायना पुंडोले ने। नेक्स्ट, किसने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामलों में निपटाने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट शुरू किया है। वो देश का पहला डिजिटल कोर्ट केरल ने शुरू किया है। किस लिए? तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामलों को निपटाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है सिनसिनाटी ओपन खिताब जीता, तो ये जेनिक सिनर ने जीता और अरियाना सबलंका ने। सिनसिनाटी ओपन खिताब जीता है जेनिक सिनर और अरियाना सबलंका ने। नेक्स्ट है सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक। सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो ये बना है उत्तराखंड, पहला राज्य उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आते हैं 23 अगस्त में। 23 अगस्त में है कि कौन ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के नियम अधिसूचित करने वाला पहला राज्य बना है? तो ये बना है मध्य प्रदेश। ठीक है, ऑनलाइन समन और वारंट को जारी करने का नियम अधिसूचित करने वाला पहला राज्य बना मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है सौम्य स्वामीनाथन ने किसकी आत्मकथा द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वुमेन का विमोचन किया? ठीक है, तो सौम्य स्वामीनाथन ने किया है अपने आत्मकथा कल्पना शंकर। ठीक है, कल्पना शंकर का आत्मकथा था द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वुमेन का विमोचन किया है। ठीक है, नेक्स्ट है खेलो इंडिया की अस्मिता योगासन लीग। खेलो इंडिया की अस्मिता योगासन लीग कहां शुरू हुई? तो ये बिहार में शुरू हुई है। नेक्स्ट है कि नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में कितने मीटर के थ्रो के साथ अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया? तो ये तोड़ा है 89.49 मीटर का थ्रो किया था और अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। नेक्स्ट है किस एयरपोर्ट ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा हासिल किया? शुद्ध शून्य कार्बन का उत्सर्जन का दर्जा हासिल किया है आईजीआई दिल्ली एयरपोर्ट ने। नेक्स्ट, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना शुरू की है? सुभद्रा योजना शुरू करने वाला जो मुख्यमंत्री हैं वो है उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने शुरू की है। चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं 24 अगस्त में। तो किसने प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरंभ कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये पंजाब की सरकार ने शुरू किया है प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरंभ कार्यक्रम। नेक्स्ट है खेलो इंडिया अस्मिता वुसु लीग कहां शुरू हुई? ये उत्तर प्रदेश में शुरू हुई है अस्मिता वुसु लीग। अगला है भारत में अपना पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट रुहुमी वन जो है कहां लॉन्च हुआ? ये तमिलनाडु में लॉन्च किया है। नेक्स्ट है किस बैंक ने महिलाओं हेतु अवनी बचत खाता शुरू किया? ठीक है, अवनी बचत खाता शुरू किया है बंधन बैंक ने। नेक्स्ट है किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की? तो ये शिखर धवन ने घोषणा की है क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा। नेक्स्ट है बीपीसीएल। बीपीसीएल ने कहा ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू की है? ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू किया गया है बिहार में। चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं 25 अगस्त में। तो विश्व का सबसे बड़ा हीरा कहाँ मिला? ये बोत्सवाना में मिला है। विश्व का सबसे बड़ा हीरा मिला है बोत्सवाना में। नेक्स्ट है दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय कानून खुलेगा? ये कर्नाटका में खुलेगा। ठीक है, दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय है कानून जो खुलेगा कर्नाटका में। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश को भीष्म क्यूब्स भेंट किए? तो ये यूक्रेन को भेंट किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने किया है भीष्म क्यूब्स भेंट किए। नेक्स्ट है वैश्विक मुथामिज मुरुगन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ये तमिलनाडु में आयोजित हुआ है वैश्विक मुथामिज मुरुगन सम्मेलन। ठीक है, नेक्स्ट है किसने सर्फिंग में एशियाई खेलों के लिए कोटा हासिल किया? तो सर्फिंग में एशियाई खेलों का कोटा हासिल किया है भारत ने। नेक्स्ट किस देश में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू होने वाला है? तो राइट टू डिस्कनेक्ट जो कानून लागू होने वाला है वो है ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट शिक्षा मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर ई पत्रिका सपनों की उड़ान लॉन्च किया? तो ये एनसीईआरटी के साथ मिलकर किया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने किया है ई पत्रिका सपनों की उड़ान का लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट देखें। 26 अगस्त में देखेंगे तो पहला है
कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की गई। तो कुल 5 नए जिले बनाए जाएंगे, इसमें एक है जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग। नेक्स्ट है तन्वी पत्री। तन्वी पत्री ने बैडमिंटन एशियाई चैंपियनशिप में अंडर 15 में कौन सा पदक जीता। ये स्वर्ण पदक जीता। तन्वी पत्री ने जीता है बैडमिंटन एशियाई चैंपियनशिप में अंडर 15 में स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट देखिए, आते हैं 27 अगस्त में। तो एशियाई सर्किंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता। तो कुल रजत पदक जीता है भारतीय टीम ने। नेक्स्ट है किसने नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल का शुभारंभ किया। तो नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल का शुभारंभ किया गया है जेपी नड्डा के द्वारा। नेक्स्ट है किस देश ने आत्मघाती ड्रोन का अनावरण किया है। आत्मघाती ड्रोन का अनावरण किया है उत्तर कोरिया ने। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब आते हैं 28 अगस्त में। तो भाषा, साहित्य, संस्कृति और मार्गदर्शन पर शोध के लिए किस देश ने बीएचयू के साथ समझौता किया। तो बीएचयू के साथ समझौता किया है नेपाल ने। नेक्स्ट किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दी है हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट आईसीसी के नए प्रमुख कौन बने। तो ये जय शाह बने हैं आईसीसी के नए प्रमुख। चलिए नेक्स्ट देखिए, आते हैं 29 अगस्त में। तो है अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर पहुंचने वाले एशिया के सबसे युवा व्यक्ति कौन बने। तो ये है तेगबीर सिंह। अगला है कि 29 अगस्त को किस थीम के साथ राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों के संवर्धन के लिए खेल। ये इसका हो गया थीम। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने श्री कृष्ण गमन पथ बनाने की घोषणा की है। तो श्री कृष्ण गमन पथ बनाने की घोषणा की है राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकार ने। अगला है 24वां मदर टेरेसा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार कहां आयोजित किया गया। ये दुबई में आयोजित किया गया है। ठीक है, मदर टेरेसा 24वां मदर टेरेसा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार आयोजित हुआ दुबई में। अगला है कि जारी वैश्विक संपत्ति मूल्य सूचकांक में कौन पहले स्थान पर है। यह मनीला, और दूसरा स्थान मुंबई, और तीसरा स्थान नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट देखें। तो चलिए ये वीडियो वन लाइनर का यहीं समाप्त होता है अगस्त का। ठीक है, जो एडिशन था ये बुक का ये था सितंबर का, सितंबर 2024 का एडिशन था। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने अगस्त के वन लाइनर को कवर किया। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमारे ऑनलाइन स्टडी सेंटर .in पर जाकर पढ़ सकते हैं या पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका भी लिंक आपको नीचे दिया गया है, उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।